बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि चूहों को लेकर हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनको हम घरेलू तरीके से कैसे भगा सकते हैं। तो चूहे आना मतलब घर में जो भी सामान रखा होता है उनकी बर्बादी होना। घर में इतने सारे सामान होते हैं, बहुत सारे पैसे लगते हैं, बड़े बड़े कंबल हम लेके आते हैं, लेकिन चूहों को टाइम नहीं लगता है उन्हें कट करने के लिए। अगर घर में कहीं पर भी अनाज की बोरियां रखी हुई है तो उन्हें कट कर देते हैं, सारा धान बिखेर देते हैं और हमारे इंपॉर्टेंट जो फाइल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको कट कर देते हैं और हमें बहुत सारी परेशानी भी झेलनी पड़ती है। नींद आती है तो कुड़कुड़ की आवाज़ करके हमें नींद नहीं लेने देते। खाने पीने के सामानों में मुंह मारते हैं और बीमारी फैलने का डर रहता है। इस तरह से चूहे बहुत सारी गंदगी फैलाते हैं और इस गंदगी की वजह से हो जाते हैं और ज़्यादा चूहे। तो इन चूहों से हम परेशान होकर मार्केट से दवाइयाँ लेके आते हैं और फिर ये दवाई खाकर कहीं कोने में किसी सामान के नीचे आकर मर जाते हैं और फिर घर इतना बदबू मारने लगता है और उन्हें ढूंढते ढूंढते ही हमारा टाइम ऐसे ही चला जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा एक घरेलू नुस्खा लेके आई हूँ। इसके थ्रू आप आसानी से बिना मारे ही चूहे को घर से बाहर निकाल सकते हो। तो इसके लिए हम लेंगे एक प्लेट। तो यहाँ मैंने देखिए इस तरह का एक प्लेट लिया है। अगर आपके पास जो भी है एक्स्ट्रा में जो आप खाने पीने की चीज़ों में यूज़ नहीं करते हैं तो वही आपको प्लेट या कटोरी लेना है। मैंने यहाँ पे देखिए इस टाइप की प्लेट ली है और अब हमें सबसे पहले डालना है बेसन। तो देखिए बेसन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि चूहों को चने बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, चने से ही ये बेसन बनता है। आपने देखे होंगे कि रोस्ट किए हुए जो चने होते हैं अगर हम चूहे को सीधा ही डाल देते हैं तो वो फटा से उनको खा लेते हैं। तो इसलिए हम ये बेसन डाल रहे हैं। और अब हमें देखिए जो पसंद का बेसन है वो तो हमने डाल दिया। अब हमें कुछ इसमें ऐसा मिलाना है जो चूहों को पसंद नहीं रहता है, ताकि क्या है चूहे जब बेसन समझ के उसको खाएंगे तो उसमें हम कुछ ऐसा डालने वाले हैं उसको खाते ही तुरंत भाग जाएंगे। तो यहाँ देखिए मैं तीखी लाल मिर्च डाल रही हूँ। जो सबसे ज़्यादा तीखी होती है वही मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिया है। और इसके साथ में हम मिलाएंगे सिरप। तो सिरप आपको वो लेना है जो डेट ऑफ हो चुका है, बिल्कुल भी काम का नहीं होता है। हमें वो नुकसान करता है लेकिन चूहों के लिए ये बहुत ही बढ़िया काम करेगा भागने के लिए। क्योंकि जो इसका थोड़ा बहुत केमिकल टाइप में ये बन जाता है जब मिर्ची के साथ में ये मिक्स होगा तो चूहों को भगाने में बहुत ही बढ़िया ये काम करेगा। तो यहाँ देखिए मैंने थोड़ा डाल लिया है सिरप और अब हम कुछ ऐसा डालने वाले हैं इसमें। तो यहाँ देखिए मैंने लिए है कचर। तो देखिए आपके पास अगर ये काचर है तो वो ले लीजिए, नहीं तो आप इसकी जगह पे खीरा भी ले सकते हो। करना क्या है वो आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ मैंने एक कचर लिया है और हम इसकी चटनी बनाने में इसका यूज़ करते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है चटनी। लेकिन आज हम चूहों को भगाने के लिए इसका यूज़ करने वाले हैं क्योंकि चूहों को ये बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। इनके जो बीज होते हैं तो बीज देखिए तरबूज के होते हैं और इसके कचर के होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। जहाँ पर भी हम बीज रखते हैं निकाल के तो वो तुरंत उनको खा लेते हैं। तो इसलिए हम थोड़ा ये बीज डाल देते हैं और आप इसकी जगह अगर खीरा ले तो खीरे वाला जो बीज होता है वो आप इसमें डाल दीजिएगा। यहाँ देखिए मैं पूरे को जैसे हम नींबू को निचोड़ते हैं वैसे ही हम इसको निचोड़ लेंगे इसके अंदर। बहुत ही बढ़िया काम करेगा चूहों को भगाने के लिए। यहाँ देखिए मैं इसको डाल देती हूँ। और फ्रेंड्स, आप दुनिया के कौन से कोने से इस वीडियो को देख रहे हो, जहाँ से भी आप देख रहे हो उस गांव शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। यहाँ देखिए मैंने अच्छे से इसको डाल लिया है, निकाल लिया है इसका जो भी बीज थे। और अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के लिए हमें थोड़ा सा पानी डालना है। तो ज़्यादा हम पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो एकदम ये लिक्विड टाइप में हो जाएगा और फिर हमारे कोई काम का नहीं रहेगा। यहाँ देखिए हमें थोड़ा सा पानी डाल लेना है और मैं हाथ से डाल रही हूँ ताकि ज़्यादा पानी ना डले। तो मैंने यहाँ पे डाल लिया है और अब मैं अंगुली से ही इसको मिक्स कर लूँगी। और फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों परिवार के साथ ताकि सभी के लिए ये वीडियो काम आए। और आपके घर में चूहे है या नहीं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर है तो आप यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे जो भी व्यूअर्स है उनके घरों में चूहे है या नहीं। तो यहाँ देखिए मैंने अंगुली से इसको मिक्स कर लिया है। कुछ इस तरह की लिक्विड फॉर्म में हमें रखना है, ना तो हमें गाढ़ा रखना है ना ही पतला। तो इस टाइप में हमें ये बना लिया है। और अब हमें देखिए इसका यूज कैसे करना है वो भी आपको एंड तक देखना है, नहीं तो रिजल्ट अच्छे से नहीं मिलेगा। अब हम लेंगे बची हुई रोटी।
तो बची हुई रोटी में देखिए घी लगा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि जब घी लगा हुआ होता है तभी ये काम करता है, और रोटी सूखी भी नहीं चाहिए। इस तरह की बची हुई रोटी हमें चाहिए। अब हमें करना क्या है, जो भी हमने ये बनाया है वो हम इसके ऊपर डालने वाले हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसको जितना हमें ज़रूरत है उसके हिसाब से हम ये डाल लेते हैं। तो डालने के बाद अब हमें लेना है एक चम्मच और पूरे में हमें इसको फैला देना है अच्छे से। फ्रेंड्स, ये जो बना रहे हैं बहुत ही बढ़िया बनने वाला है, और चूहों के लिए बहुत बढ़िया कारगर करेगा भगाने के लिए। क्योंकि जब हम कोई भी केमिकल वगैरह कुछ यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि चूहे मर जाते हैं, और इससे बिल्कुल भी चूहे मरेंगे नहीं बल्कि भाग जाएंगे। जो हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है तीखा वाला, वो बहुत ही बढ़िया काम करेगा चूहों को भगाने के लिए। और उसके साथ में हमने सिरप भी डाला है। तो यहाँ देखिए मैंने रोल कर लिया है रोटी को, और रोल करने के बाद इसको हमें पीस में कट करना है। देखिए इस तरह से हम चाकू से इसको कट कर लेते हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पे हम रखने वाले हैं, और एक रोटी को तो हम सीधा ही रख नहीं सकते, इसलिए हम छोटे छोटे पीस करके इसके रख लें। और देखिए जब भी हम चूहों को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाते हैं तो उसमें हम रोटी लगाते हैं चुपड़ी हुई। तो इसीलिए हमने ये रोटी का यूज़ किया है, क्योंकि सीधा ही हम अगर लिक्विड को रखेंगे तो एक तो ये क्या है कि काम नहीं करेगा उतना, और जब हम रोटी में रखेंगे तो रोटी में रखने से चूहों को पता नहीं चलेगा, और वो रोटी समझ के इसको खा लेंगे खाएंगे। और फिर जो हरी मिर्ची सिरप डाला है वो कितना अपना पावर दिखाता है, तुरंत चूहे भाग जाएंगे। बहुत ही बढ़िया है, ना तो इससे मरेंगे बल्कि चूहे घर से बाहर जा ले जाएंगे, और बाहर वाले चूहे भी नहीं आएंगे अंदर। तो फ्रेंड्स, ये जो घरेलू नुस्खा है ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये कितना बढ़िया काम करता है चूहों को भगाने के लिए। यहाँ देखिए मैंने पीस तो बना लिए हैं, कट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत और बचा है उसमें, तो ये हम लगा देंगे पेपर में। तो देखिए आपके पास में अगर न्यूज़पेपर है तो वो ले लीजिए, नहीं तो आप कोई भी अपने बच्चे का पुराना बुक है उसमें से आप इतना कागज़ कट कर लीजिए और ये इसके ऊपर लगा दीजिए। लगाना आपको उतना है कि चूहे आसानी से खा सके। तो देखिए मैंने ये लगा दिया है। अब हम इसको रखेंगे कैसे, तो किचन में हमें ये रखना है, क्योंकि किचन में हम जब भी खाना बना लेते हैं, पूरा काम निपटा लेते हैं, तब चूहे आते हैं और इधर उधर मुंह मारते हैं खाने पीने की सामानों में। तो वो आपको सामान एक्स्ट्रा है वो नहीं रखना है, सीधा ही आपको ये रखना है जब भी आपका पूरा काम निपट जाए, और रात के टाइम में आपको ये काम करना है। और अब देखिए जब भी चूहे आएंगे इसको खाएंगे तुरंत भाग जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया ये काम करेगा चूहों को भगाने के लिए। यहाँ देखिए मैंने एक तो लगा दिया है। अब जो भी हमने रोटी के पीस बनाए हैं उसको हम लगाएंगे जहाँ पर नालियाँ होती है, दरवाजे होते हैं, वहाँ से देखिए चूहे आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पे डस्टबिन लगा है, नाली लगी हुई है, तो चूहे इधर उधर घूमते रहते हैं। तो एक मैं रोटी का पीस यहाँ पे रख देती हूँ। और अब हमें एक रखना है जहाँ पर भी मेन गेट होता है, वहाँ से भी देखिए चूहे आते हैं बाहर चले जाते हैं, तो एक हम वहाँ पे रख देंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया काम करेगा, ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।